सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब बेंजीन को फाइनलाइज कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब बेंजीन में हमारे पास जो बेंजीन का डेरिवेटिव लग रहा था वो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या था? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब अगर ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप मौजूद हो तो वो जो ग्रुप होता है वो बेंजीन को या तो एक्टिवेट करेगा, 1000 टाइम मोर रिएक्टिव बनाएगा दूसरे रिएक्शन के साथ परफॉर्म करने के लिए, या तो वो बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। कुछ मटेरियल मैंने लिखा है ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। जैसे मिसाल, ये बेंजीन हमारे पास हुआ। ठीक, इस बेंजीन के सपोज ये बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पे मैंने एक्स लगाया। क्या लगाया? एक्स कुड बी एनी एटम। जैसे हमने इससे पहले फ्लोशीट डायग्राम में नाइट्रो लगाया था, क्लोरो लगाया था, मिथाइल लगाया था। ठीक है, क्या लगाया था? मिथाइल लगाया था, सल्फोनिक ग्रुप लगाया था और हमने एसाइल ग्रुप लगाया था। मतलब बेंजीन के ऊपर जब एक ग्रुप आ जाता है तो वो बेंजीन को या तो 1000 टाइम रिएक्टिव बना देता है या 10 मिलियन टाइम्स डीएक्टिवेट कर देते हैं उसको। अब इसी चीज़ को हम आज समझेंगे। बाकायदा मैं आपको इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी जो ग्रुप अटैच होता है, ठीक, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है? इफेक्ट द बेंजीन रिंग। वो बेंजीन की रिंग के ऊपर असरअंदाज होता है। या तो वो बेंजीन को 1000 टाइम रिएक्टिव बना देगा या वो बेंजीन को 10 मिलियन टाइम्स डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक, तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ मटेरियल मैंने लिखा है ताकि हमारा वक्त बचे। द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग कैन अफेक्ट द रिएक्शन इन 2 वेज। दो रास्तों में वो हमें रास्ते दिखाएगा जो ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप अटे, बेशक क्लोरो हो, बेशक ऑक्सीजन हो, बेशक कोई भी ग्रुप अटैच हो, यहाँ पे एक्स नामी। ठीक, अच्छा, वो दो रास्ते कौन से दिखाएगा? एक रास्ता वो हमें दिखाएगा कौन सा? द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, कि वो बेंजीन को कितने टाइम्स रिएक्टिव बना रहा है, कितने टाइम्स वो बेंजीन को ताकत दे रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक, दूसरा ये मैं कौन सा रास्ता बताएगा? द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन का अलग टॉपिक मैं दूंगा। आज हमारा फोकस किस पे है? ये जो पहला रास्ता है, कौन सा पहला रास्ता है? द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ठीक, जो कि 2 तरीकों से होता है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन को इतना एक्टिवेट करेगा कि आने वाला ग्रुप R2 पैरा पोजीशन पे आएगा। क्या चीज़? R2 पैरा पोजीशन पे आएगा। ये चीज़ आपके जहन में रहे। बेंजीन का अगर ये रेफरेंस पोजीशन है 1, ठीक, तो ये पोजीशन R2, ये पोजीशन R2, ये है मेटा और ये है मेटा। ठीक, और ये है पैरा। ये पोजीशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो यही बात वो कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूएंट आर डिवाइडेड इनटू 2 वेज। पहला है एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे पहले आज हम एक्टिवेटिंग ग्रुप को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप को। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम डिफाइन कैसे करते हैं? बड़ी आसान डिफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है। द सब्स्टिट्यूएंट दैट डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द रिंग इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, रिलीज करेगा, ठीक, या इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, इट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग 1000 टाइम मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये बेंजीन के मुकाबले में ये 100,000 गुना ज्यादा बेंजीन को रिएक्टिव बना देगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। कहाँ पे बढ़ाएगा? R2 और पैरा पे। कहाँ पे बढ़ाएगा? R2 पैरा पे। ठीक, या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, एक्टिवेटिव ग्रुप आर दोज ग्रुप विच इंक्रीज दी, आप इस तरह भी कह सकते हो, विच इंक्रीज दी
electron density, which increase the electron density on benzene ring, benzene ring पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, ठीक, इज कॉल्ड एक्टिवेटेड ग्रुप, उसे एक्टिवेटेड ग्रुप कहा जाएगा, ठीक। कैसे? फर्ज करें मैं यहां पे बेंजीन ले रहा हूं, ठीक, बेंजीन ले रहा हूं, ये है बेंजीन, ठीक, मैंने क्या लिया? बेंजीन लिया। बेंजीन के साथ मैं यहां पे सपोज मैंने यहां पे अटैच कर दिया OH, क्या अटैच कर दिया? OH। तो ये बेंजीन नहीं हुआ, इसे हम प्यार से क्या कहेंगे? फिनोल। इसे हम क्या कहेंगे? फिनोल। अब बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप आ चुका है, सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है। ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये बेंजीन को 1000 गुना मोर रिएक्टिव बनाएगा दो पोजीशनों की वजह से, R2 और मेटा की। तो चले इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लिया फिनोल, ठीक, हमने क्या लिया? फिनोल। फिनोल का यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन है। आपको ये पता होना चाहिए फिनोल के पास ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताएगा कि ये बेंजीन को कितने साइड से रिएक्टिव बना सकता है, कितने साइड से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये इसकी तरफ फेंकेगा, मतलब इनके बीच आएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ये इस कार्नर पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे का एज इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना दिया, ये 2 बॉन्ड उसी तरह, ठीक। जैसे ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड असल में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इसका था, ठीक। ये दोनों उस तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया H, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फेंके, तो जरा देखिए यहाँ पे रेजोनेटिंग दूसरा स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ठीक। अब क्या होगा, ठीक। देखिए ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे वापस से पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर में हम उसका रास्ता दिखाते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में हम उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये है बेंजीन, ठीक। देखिए ये नेगेटिव चार्ज जब यहां पे शिफ्ट होगा तो बॉन्ड यहां पे बन जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक। और ये पाई बॉन्ड यहां पे क्या बना लेगा? नेगेटिव चार्ज। क्या बना लेगा? नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड उसी तरह यहां पे उसी तरह की सिचुएशन है, ठीक, प्लस चार्ज। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है, ठीक। अभी देखिए तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, एक स्ट्रक्चर को जब दूसरे से आप अलग करोगे तो बीच में डबल एडेड एरो डालोगे, ठीक। अच्छा मैं दिखाऊंगा इधर, बनाऊंगा इधर। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन फेंक के पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने दिखाया उधर, बनाऊंगा इधर। देखिए ये आपके पास बेंजीन है, ठीक, ये आपके पास बेंजीन है, यहां पे डबल बॉन्ड उसी तरह, ठीक। ये जो नेगेटिव चार्ज था इसने क्या किया? इधर डबल बॉन्ड बना दिया और ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये यहां पे शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज बना रहा है, यहां पे एज यूजुअल OH प्लस चार्ज, ठीक। ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक। अब गौर सुने, तीसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड वापस से लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा जो स्टार्ट में था। देखिए ये आपके पास बेंजीन है,
ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH वापस से रीजनरेट हो जाएगा। अब आप खुद सोचें, अगर मैंने एक फिनोल लिया है, फिनोल के ऊपर ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है बेंजीन के ऊपर, तो ये बेंजीन के किस पोर्शन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले तो यहां पे इंक्रीज हो रही है, नजर आ रहा है, ठीक, और ये कौन सी पोजीशन है? इसे हम कहते हैं R2। कौन सी पोजीशन कहते हैं? R2, ठीक। अच्छा, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे इंक्रीज हो रही है, नजर आ रहा है, इस जगह पे, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? पैरा पोजीशन, ठीक। और यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इंक्रीज हो रही है, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? R2। मतलब ये भी R2 पोजीशन हुआ, ये पैरा पोजीशन हुआ और ये R2 हुआ। अब आप खुद सोचिए जरा, बेंजीन के स्ट्रक्चर को जरा देखते जाए। बेंजीन के स्ट्रक्चर में R2 2 है और मेटा 2 है, एक पैरा है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई ग्रुप आपको बेंजीन के 1 2 और 3 कितने? 1 2 3 कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? E+। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? E+ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता हो, ठीक। और इलेक्ट्रॉन से जो मोहब्बत करता हो उसको तो नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो जरा सोचे, ये OH ग्रुप की वजह से बेंजीन के कहां पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहे हैं? यहां पे R2 पे हो रहा है, यहां पे पैरा पे हो रहा है, यहां पे R2 पे हो रहा है। इसका मतलब है बेंजीन के पास तो टोटल पोजीशन से 1 2 3 4 5 पोजीशन में से 3 पोजीशन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, 2 पोजीशन पे नहीं बढ़ा सकता। तो अगर मेजॉरिटी देखी जाए 5 पोजीशन में, अगर 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये बेंजीन से 1000 गुना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये 1000 गुना ज़्यादा वेलकम कह सकता है। किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई ग्रुप अगर एक्टिवेटेड ग्रुप है, वो बेंजीन के 3 पोजीशनों को एक्टिवेट कर रहा है, 3 पोजीशनों को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो कौन से हो सकते हैं? या तो वो स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग एक्टिवेटेड ग्रुप होंगे, या वो मॉडरेट होंगे बराबर, या वो वीक होंगे। स्ट्रांग कौन से होंगे? ऑक्सीजन, जहां पे देखें लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है किसी से, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन वापस दे सकता है बेंजीन के ऊपर। इसी तरह नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड से हम कहते हैं ये अमाइनो ग्रुप है, कौन सा है? सेकेंडरी अमाइंस है, ठीक। अच्छा, ये OH है, जिसका OH का मैंने एग्जांपल दिया और बाकायदा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की। इसी तरह OR विद 1 डैश, ठीक। ये आपके पास ऐसे ग्रुप है, अगर बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी अटैच हो तो ये 1000 गुना ज्यादा बेंजीन को रिएक्टिव बनाएगा। तीन साइड से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा और वेलकम करेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक। और फिर ये मॉडरेट ग्रुप है, ठीक। मॉडरेट ग्रुप में नाइट्रोजन, कार्बोनाइल एंड R, अगर ये अटैच होगा तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये ज़्यादा छोड़ेंगे, ये थोड़े से छोड़ेंगे इसके मुकाबले में। इसी तरह OCOR, ये ग्रुप भी छोड़ेंगे लेकिन थोड़े से मॉडरेट लेवल, ये बहुत ही वीक है, ये छोड़ेंगे लेकिन बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। जैसे R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ये भी बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। 3 मुख्तलिफ पोजीशन पे उनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं लेकिन बहुत ही कम। इसी तरह ये फिनाइल है, मतलब एक बेंजीन के ऊपर दूसरा बेंजीन, ठीक, फिनाइल, ठीक है। इसी तरह ये ग्रुप यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना सकते, नेगेटिव चार्ज घूम के वापस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये चीज़ आपके जहन में हो कि बेंजीन के ऊपर जो ऑलरेडी ग्रुप अटैच होता है, अगर वो एक्टिवेटेड ग्रुप है तो वो बेंजीन के
3 पोजीशनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ, ठीक। तो ये था एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसके बाद दूसरा लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी समझाऊंगा। तो दुआओं में याद रखें, किसी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, कैमरामैन जूम आउट करके उसको देगा और वो बिल्कुल आसानी से इस बात को समझ सकता है कि ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को एक्टिवेट करे 1000 गुना ज़्यादा बेंजीन के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा एक्टिवेट करे और 3 पोजीशन बेंजीन के 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाया जाता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाया जाता है, ठीक। तो दुआ में याद रखें। मैं समझता हूँ ये टॉपिक भी आपके लिए आसान हो गया। अब दूसरा टॉपिक आ रहा है डीएक्टिवेटिंग। तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक दिया करें, कमेंट्स दिया करें। चैनल को देख रहे बहुत से लोग लेकिन लाइक और कमेंट्स नहीं दे रहे, तो हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दें और आप इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ। अल्लाह हाफिज़।